वेलकम टू माय चैनल सुंदर बेल क्लासेस। आइए आप सब लोगों का मेरे चैनल सुंदर बेल क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक स्वागत है आप लोगों का। जैसा कि हम लोग रोज पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता होगा कि 12th का मैथ्स भी हमारा मैथमेटिक्स चल रहा है, जिसे ट्रिग्नोमेट्री फिनिश किया हमने आपके साथ मिलकर। मैंने ट्रिक्स भी लेकर आया हूँ, मैं बहुत सारे ट्रिक्स आया हूँ। मैं उतना अभी नाम लूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं अभी जो स्क्वायर रूट फाइंड करना आपको बताया था 1 से 1000 तक का नंबर्स का हमने ट्रिक्स बता रखा। हमने पीछे वीडियो में आप सुंदर बेल क्लासेस पर जाकर देख सकते हैं। 5 इसके लास्ट में 5 होगा, यूनिट प्लस 5 हो, उसका भी मैंने अलग से बता रखा है, और दूसरा मेथड भी बता रखा है हमने, कई मेथड बताया हमने। अब एक मैं यूनिवर्सल मेथड लेकर आया हूँ जो सब नंबर पर बहुत इजी ट्रिक्स अप्लाई हो रहा है। उसके लिए ये जो हमने लिखा है कि 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144 से लेकर मैं 25 का स्क्वायर तक 6 to 5 तक हमने लिखा है। और ये कैसे आता है इसका भी मेथड में, इसका ट्रिक्स में जो 1-2 सेकंड में आप फाइंड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ये मैंने बता रखा है, ये वीडियो अपलोड कर रखा है हमने, आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर, है ना। लेकिन इस मेथड के यूनिवर्सल मेथड है, इसके लिए आपको ये याद होना चाहिए। और ऐसे भी बच्चों को आप जानते हैं कि 7, 8, 9, 10 से बच्चों को ये सब याद करवाया जाता है। ये आपके लफ्ज़ पर होना चाहिए, जहाँ भी जरूरत आया फटाफट अप्लाई करिए सेकंड में। और मैंने ऐसा मेथड बता दिया कि सेकंड में आप फाइंड कर सकते हो, तो ये याद होना चाहिए, तभी यहाँ अप्लाई करेंगे। आप देखिए हमने उसके पीछे जो बताया था वहाँ पर बेस हमने 10 लिया था, 20 लिया था, 30, 40, 50 तरह से हमने बेस लेकर आपको फाइंड करना बताया था कि उसके ऊपर भी जाकर, जैसे मान लीजिए 10 और 20 के बीच में कोई नंबर है तो उसके नीचे 20 भी लेकर करिए, या ऊपर 30 लेकर करेंगे सॉल्व तो भी आंसर हो जाता है ना। दोनों लेकर ऊपर नीचे दोनों बताया था, अप डाउन दोनों का। लेकिन मैं यहाँ पर भी देखिए, मैं जो बताने जा रहा हूँ कि पता है कि इसके आप ये जो 10 है, इसके पहले आपको जो बेस होता है 10 होता है, 100, 200 इस तरह से आपका 900 और 1000 तक चलाएगा आगे तक, अगर मैं लिखूँगा तो, है ना। तो ध्यान दीजिए, तो मैंने क्या करना है, 100 से पहले बता रहा हूँ, 100 200 बताऊँगा पहले, फिर इसके बीच के नंबर के मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो इसके पहले 25 माइनस 25 नीचे तक जाएगा, 25 ऊपर तक जाएगा, पहले बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए चलिए कोई नंबर लीजिए, जैसे मैंने लिया यहाँ पर, मान लीजिए कि 103, पहले ऊपर वाला लेते हैं, है ना। इसका हमने स्क्वायर फाइंड करना है, समझिए। आप बहुत ही सावधानी से समझिएगा, कोई इसमें जल्दीबाजी मत करिएगा, ध्यान दीजिए। तो ये जो 100 में कितना प्लस करेंगे कि 103 होगा, तो 3 प्लस करना होगा, तो 3 प्लस करना होगा तो आप 3 का स्क्वायर करिए, है ना। 3 का स्क्वायर करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास और क्या करना है भाई, अभी मैं बताऊंगा, बट और क्या करना है कि 103 में फिर 3 को आप प्लस कर दीजिए, 3 प्लस कर देना है। तो 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास 106 आएगा, है ना। अब कैसे लिखना है जी, तो 3 का प्लस करेंगे, पता है 9 आएगा। लेकिन हमने 1 डिजिट नहीं लिखना है, ध्यान रखना आपको कि 2 डिजिट लिखना होगा आपको, 2 डिजिट, क्योंकि इसमें जितने आप ऐसे याद रखो कि जितने जीरो हैं उतने डिजिट यहाँ लिखना है। और मान लीजिए कि इसको स्क्वायर करने पर आगे आएगा भी कि 3 डिजिट आ जाएगा, तो आपको 2 डिजिट लिखना और एक हासिल में चला जाएगा, यानी कैरी में चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर 0 डालना होगा, अभी ध्यान दीजिएगा, और 106 लीजिए, बड़ी आसानी हो गया जी, आपका आंसर आ गया, समझ रहे। चलिए हम कोई और नंबर लेते हैं, 107 लेते हैं। ये देखिए, देखिएगा आप आसानी से देखिए, सिर्फ मैं 100 के बेस को पहले समझिए, फिर आगे जाएंगे या पीछे आएंगे हम, ठीक है। तो इसमें कितने प्लस करना है, 107, तो 7 का स्क्वायर आपको करना है पर, और 7 प्लस करिए तो कितना होगा 114, है ना। 107 प्लस 7 114 होता है, ठीक है जी। तो कैसे लिखेंगे, तो 749 सीधा 49 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 डिजिट आना था, आ गया। ऑलरेडी 0 लिखने की यहाँ पर कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 4 आ गया, और 114 डाल दीजिए, ये लीजिए आपका ये आंसर आ गया। समझ रहे कि किस तरह से आंसर आया है, 5 डिजिट में नंबर आ रहा है, 5 डिजिट यहाँ भी आया हुआ है। चलिए कोई और लेते हैं, आइए हम लेते हैं, मान लीजिए कि 1 2 3 लेते हैं, ये लीजिए, इसका स्क्वायर करना है ना। तो क्या है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्क्वायर, तो हमने 100 में कितने प्लस किया है, आप ध्यान दीजिएगा। मैं पीछे जो बताया था मेथड, इसी में हमने 123 को हमने 100 बेस भी लिया था वहाँ पर, और 120 लेकर भी बताया था, तो आंसर सेम आया था। लेकिन मैं सिर्फ 100 वाले बता रहा हूँ, मतलब ये मेथड भी वहीं से मिलता जुलता है बिल्कुल,
है ना, जो पहले हमने बता रखा है, आप पहले लिस्ट में जाइए और देखिए उसको, समझिए वहाँ पर, है ना। तो 23 और 23 का स्क्वायर करेंगे तो आप देख रहे हैं 23 का 5 to 9 होता है जी, 5 to 9। तो हमने लिखना है 2 डिजिट ही लिखना है, तो 5 to 9 यानी लास्ट का 2 9 लिखिए यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। चलो पहले लिख लेते हैं एक बार, 23 का स्क्वायर कर देना है यहाँ पर, है ना। और 123 में 23 प्लस करिए तो कितना होगा, 146 होता है। अब इसको लिखेंगे आंसर नीचे हमने, तो 23 का स्क्वायर क्या होता है जी, 5 to 9, तो 2 9 तो लिखिए पहले। अब 5 जो हमने लिखा है 5 कैरी हो जाएगा, अब 5 इसमें प्लस हो जाएगा, तो 5 इसमें जब प्लस करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, 151, है ना जी। तो आपका जो आंसर आ गया ये 15129, ये आपका आंसर आई, देखिए ये आंसर आपका है, ये समझ रहे। तो किस तरह देख रहे हैं कि कितनी आसानी से ये आंसर आपका सोल्व हो जा रहा है। चलिए कोई आप कहते हैं तो कोई और एक नंबर लेते हैं, लेकिन अब हम नीचे चलते हैं, डाउन में 25 डाउन चलना है, डाउन में चलिए, है ना। आपने प्लस वाले में 3 ले लिया, चलिए डाउन चलते हैं, डाउन लेते हैं हम 97 लेते हैं, आइए। तो 100 से कितने डाउन है, 100 से कितने माइनस करेंगे कि 97 आएगा जी, 3, तो 3 माइनस करिए ना, तो 3 माइनस करेंगे, हमने 3 माइनस में जाना है, समझ रहे हैं। तो 3 माइनस का मतलब क्या है कि आप यहाँ 3 का तो पहले कर दीजिए स्क्वायर, और 3 माइनस यानी, और इसमें 3 माइनस करिए, 97 में 3 माइनस करिए तो आता है आपका 94 आता है जी। आप इसका स्क्वायर करिए, आपके पास आंसर आ गया है, यानी 94 तो आना ही है, और 3 3 9, लेकिन एक और लिखना है क्योंकि पता है 2 डिजिट लिखना है, तो आपका आंसर आ चुका ही है, यानी 97 का स्क्वायर। देखने मुझे नहीं लगता है कि आपको 1 से 2 सेकंड आपको लगने वाला है, बट दोस्त आपको प्रैक्टिस करना होगा, तब आपको कुछ प्रैक्टिस करेंगे, है ना, 2 4 10 20 करेंगे, ऐसा आप स्क्वायर करके फाइंड करके देखेंगे, तब आपको होगा 1 2 सेकंड में। आप नहीं करेंगे, आप सिर्फ वीडियो देख के छोड़ देंगे तो नहीं होगा, तब तो फिर टाइम लग जाएगा, आपको मिनट भी लग सकता है आपके से, ठीक है। तो कैलकुलेशन में फास्ट होना चाहिए ना आपको, आप प्रैक्टिस करो तभी होगा आपका, ध्यान दीजिए। चलिए एक और हम और लेते हैं, जिसे मान लीजिए, चलिए यहाँ लेते हैं हम, आइए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। चलिए हमने ले लिया, हमने मान लीजिए कि 87 ले लिया हमने, और या 88 या 85 या चलिए 85 लेते हैं, नो प्रॉब्लम, आइए 85 लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, तो 85 लेंगे तो 100 में कितने कम है 85, कितना माइनस करने पर जी 15 माइनस करना है, तो 15 माइनस करना तो 15 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, है ना। और फिर इसमें 15 माइनस करना है, तो 15 को 15 को और माइनस करिए, तो 15 माइनस करेंगे इसमें तो 0 यानी 5 कट गया, 10 यानी 70 आ जाएगा, है ना। तो 70 का स्क्वायर कर दीजिए, ये लीजिए, हाँ सॉरी 70 लिख दीजिए यहाँ पर, है ना, समझ रहे यहाँ पर। तो लीजिए 70 हमने तो लिख दिया 70, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा जी, 15 का स्क्वायर जानते हैं 2 to 5 आता है, आप यहाँ भी लिख रखे 2 to 5, देखिए तो 2 to 5 में हमने सिर्फ क्या करना है यहाँ पर, आपको सिर्फ 25 लिखना है, ये 2 यहाँ क्या आ जाएगा, हासिल आ जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 2, इसमें प्लस हो जाना है, तो कितना आएगा जी 7225, ये लीजिए, ये देखिए। और आपको मैंने जो इसके पहले जो वीडियो बता रखा, हमने 2 वीडियो हमने बना रखा है, उसमें 5 वाले में बता रखा है, देखिए कितना सिंपल मेथड 5 वाला था। 5 वाले में क्या था कि जिसके इकाई स्थान पर 5 हो, यानी जिसका वंश प्लेस जो हो, यूनिट प्लेस 5 हो, तो 5 5 या 25 लिख देते हैं, और ये 8 में एक प्लस करते हैं तो 9 होता है, 9 8 या 72, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। उस मेथड से हमने सॉल्व किया है, और इस मेथड से 100 वाले बेस से किया, हमारा बिल्कुल ये आप समझ दो क्या होता है हासिल, इसमें प्लस होता है, यहाँ भी देखिए सब में लिखा रखा है मैंने, है ना। तो इस तरह चलो कुछ और भी लेते हैं हम, चलिए हम लेते हैं, आप समझिए कि कुछ नीचे आ लेते हैं हम, चलिए हमने 25 तक आना है, बट और नीचे आ लेते हैं हम, चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। हमने मान लिया कि हमने ले लिया जी 62 का स्क्वायर ले लिया हमने, ये लीजिए, तो 62 ध्यान दीजिए, या 65 ले सकते हैं, आपको आसानी पड़ेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर, नो प्रॉब्लम, आप 62 ले लीजिए, है ना। तो 62 ले लीजिए, तो आप 62 यानी आपका 100 से कितने डाउन है, कितने माइनस किया हुआ है, तो 60 यानी 40, और 2 यानी 38 माइनस किया हुआ है जी। तो 38 माइनस करेंगे तो आपको 38 का फिर स्क्वायर करना पड़ेगा, बात आपको वही बराबर पड़ जाएगा, है ना। तो आपको ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन आंसर आएगा, इससे भी आएगा, है। तो इसलिए हम इसको ऐसा करते हैं 25 बनाते हैं, ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको, ये लीजिए, है ना। आप वहाँ भी करेंगे उसका भी आंसर आएगा, लेकिन 38 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर, तो 5 में यानी कितना कम है, तो 35 पे है ना, 35 है, तो 35 है, तो 35 का स्क्वायर करिए यहाँ पर, है ना। वहाँ 38 का स्क्वायर होता है, तो अंतर ये था कि 38 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर करना आपके लिए आसान है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो क्या हुआ यहाँ पर, अब चलिए तो इसमें हमने माइनस करना है, 35 और माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 30 बचेगा, 30, ध्यान दीजिएगा। और जब 30 बचेगा तो ये हमने 30 लिख देना है, और करना क्या है, तो 30 तो हमने यहाँ पर लिख दिया 30, और 35 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है
क्या हो जाएगा 5 × 25 25 और एक प्लस 4 12 12 25 कितना हो जी 12 25। तो लिखना कितना 2 डिजिट लिखना, आपको ध्यान रखना, यहाँ पर लिखना आपको कितना है 2 डिजिट लिखना है। तो 12 25 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 12 25 यानी 25 लिखना आपको यहाँ पर, और ये जो 12 आना ना 12 से प्लस कर देना है। तो जब जैसे ही 30 में 12 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 या 42। देखना कितना आसानी से आ गया, देखिए है ना। क्या मैंने कहा कि जो 35 डाउन है 35 का स्क्वायर किया हमने, तो 35 का स्क्वायर किया तो 1220 आपने निकाल सकते हो कि 5 × 25 जो मेथड बताया हमने पीछे वीडियो में, और इस 3 में प्लस करिए 4 4 से 12 यहाँ लिख दीजिए, यानी 4 3 या 12 और 5 5 या 25 लिख गया। 12 यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 डिजिट लिखना हमने, तो 12 ये हासिल जाएगा, यानी कैरी करेंगे। तो कैरी करेंगे तो ये हमने 65 में 30 माइनस और करना है, तो 30 आ गया, जैसे ऊपर माइनस करते आए इधर भी, तो 30 आ गया, और 30 में 12 को प्लस करके लिखना है 42 25, और उस मेथड से करें तो भी 42 25। यानी नीचे से हमने सॉल्व किया 100 बेस लेके करें तो आपको सॉल्व हो जा रहा है। लेकिन अंतर सिर्फ क्या हो रहा है कि जब मैं 100 बेस लेके 25 मैंने डाउन कहा है, क्योंकि हमने 25 का स्क्वायर तक कहा है ना हमने याद करने के लिए, तो इसमें 38 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर या 62 लिया था तो 38 का स्क्वायर आ रहा था। मैं इसीलिए माना किया कि इसको मत लीजिए, है ना, उसका मैं अलग से बताऊंगा एक अलग, है ना। 25 तक आइए, 25 तक आपको लफ्जों पर याद है, इसे 25 तक आइए, है ना। तो मैंने 100 को बेस लेते हुए 25 ऊपर और 25 नीचे लेकर मैंने बताया है। आइए नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको 200 पर लेकर चलेंगे, इसको देखिए ध्यान से। चलिए आपने अभी तक क्या देखा कि हमने अभी 100 के बेस लेकर आपको बताया, 25 डाउन 25 अप ऊपर नीचे हमने आपका स्क्वायर करना बताया बड़ी सिंपल वे में, है ना, सिंपल एंड फास्ट, यानी सबसे फास्ट करना मैं बता रहा हूँ आपको। आप बिल्कुल सबसे सिंपल सबसे आसान, ठीक है, इससे आसान कुछ और नहीं हो सकता, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब मैं 200 बेस लेकर क्या करूँगा मैं कि इसके नीचे भी डाउन करूँगा 25 माइनस होगा, और इसके ऊपर भी जाना है 25 प्लस जाना है ना। सेम मेथड है दोस्त, बिल्कुल सेम जो 100 में किया था वही मैं 200 में करूँगा, वही 300 400 में 500 900 या 1000 में करूँगा, सब कुछ उससे में है। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए इसके पहले कुछ ले लेते हैं नंबर, पहले ले लेते हैं नो प्रॉब्लम। तो चलिए पहले हम ले लेते हैं जी 192 ले लेते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिए 192 200 से कितने नीचे है, तो आप देख रहे हैं 8 नीचे है, यानी 8 माइनस करना पड़ रहा है, यस। तो आप 8 का पहले स्क्वायर कर लीजिए, है ना, और फिर इसमें 8 माइनस यानी 8 और माइनस करिए। इसमें 8 जब माइनस हो रहा है डाउन हो रहा है तो 8 इसमें और माइनस करिए। तो जैसे 8 माइनस करेंगे, माइनस करना भी सीखिए कि 2 माइनस 90 हो गया, 90 में 6 और माइनस कर देना है तो आपको 84 यानी 184, यस 184 हो गया। तो आंसर कैसे लिखोगे इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर कैसे लिखोगे यहाँ पे। तो 184 तो लिखना ही लिखना है आपको, और ये जो 64 हुआ तो पता 64 तो ओनली 64 लिखेंगे, क्योंकि दो हमने 2 जीरो इसलिए 20 लिखना ही लिखना है। अगर थर्ड आता तो मैं इसमें कैरी करके इस 4 में प्लस कर देता, अगर थर्ड डिजिट जैसे आता है इसका स्क्वायर तो यहाँ पर मैं प्लस कर देता। आप समझ रहे है ना। तो ये आपका आंसर हो चुका है जी। चलिए और मैं लेता हूँ एग्जाम्पल 1, आप ले लीजिए 80, आप 5 लीजिए। 5 वाला का मैं अलग से मेथड बता रखा हूँ, वो भी ध्यान दीजिए, उससे भी नंबर आएगा आंसर। और यहाँ देखिए 5 है तो कितने कम, तो 15 कम है जी। तो जी यहाँ देखिए 3 वाला आ गया, 3 डिजिट आ गया, जिससे लगा यहाँ 2 डिजिट था, और 15 और डाउन करिए तो 5 माइनस करिएगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 170। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 170, समझ रहे। तो जी लिखिए कि ये 15 है तो यानी 15 का 2 to 5 होता है, 2 to 5 ध्यान दिया लिखा हुआ 2 to 5 भी, और करना भी जानते हैं आप। तो 2 to 5 यानी 25 लिखना है, और 2 यहाँ कैरी हो जाएगा, है ना, इसमें प्लस हो जाएगा यानी 172 आ जाएगा, 172 लीजिए, ये आपका आंसर आ गया, है ना। और जब 5 वाले मेथड्स करेंगे तो 5 5 या 25, और 18 में हमने क्या करना है प्लस करना है ना, तो 19 आ जाएगा। तो 18 90 को मल्टीप्लाई करिए 172 आएगा, समझ रहे। तो आपका ये भी आंसर आ चुका। चलिए कोई और भी एग्जांपल लेते हैं, नो प्रॉब्लम। आइए चलिए हम लेते हैं कि 1 आप ले लीजिए, क्या कुछ भी लेते हैं जी, ए लीजिए। चलिए हमने ले लिया 172 ले लिया, जबकि मैंने कहा 25 डाउन, लेकिन आप चलिए यहाँ भी लीजिए, नो प्रॉब्लम, यहाँ भी आएगा आंसर। खाली मल्टीप्लाई के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको 25 से ऊपर ना स्क्वायर करना है, इसलिए मैंने आपको डाउन नहीं बोला था, है ना। चलिए तो 72 तो कितना डाउन है जी, तो आप देख रहे हैं 25 और ये 27 डाउन हो गया, कितना हो गया 27 डाउन हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर
है ना, 27 डाउन हो गया यहाँ पर। अगर 27 अगर नहीं लेना चाहते 25 डाउन करना तो नो लीजिए, 25 लीजिए, नो प्रॉब्लम। चलिए हमने 77 लेते हैं, ये लीजिए। तो 77 यानी कितना डाउन हुआ है, तो आपको देख रहे हैं 23 डाउन हो गया है। तो 23 डाउन हो गया, 23 माइनस करके आ गया यहाँ पर। तो 23 का स्क्वायर करिए और 23 से माइनस करिए यहाँ पर, है ना। तो जैसे 23 माइनस करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो जैसे आप 20 पहले माइनस करेंगे यहाँ पर 20, तो 20 माइनस करेंगे यानी यहाँ करेंगे तो क्या होगा 57 हो जाएगा। आप 57 में 3 और माइनस करिए, क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा, यानी 152। माइनस करना सीखेंगे कैसे, ओरली माइनस करेंगे। तो मैंने कहा 177 है और उसमें हमने 23 माइनस करना है। तो पहले 20 माइनस करिए तो आपका 57 है, 157 और 3 और माइनस करिए तो 152। जी आंसर आ चुका है। आपको 23 का आप स्क्वायर करेंगे, आप जानते हैं 5 to 9, आपको लिखा होगा 5 to 9 होता है। तो 5 to 9 में क्या करना है, 2 9 तो लिखना है और 5 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। और इसमें 5 प्लस कर दीजिए तो क्या आएगा 157। यस, आपका ये आपका आंसर आ चुका है, ये देखिए, है ना जी। तो इसी तरह से आप हमने डाउन वाले लिया। आप कुछ में आप जाता हूँ ऊपर वाले 200 से, तो लीजिए आपके सामने है 200 से ऊपर जाइए, 206 ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो कितना ऊपर लीजिए, 6 ऊपर है, 6 प्लस हो रहा है तो 6 का स्क्वायर करिए, ओके। और 6 और प्लस करिए तो 212 हो गया। आप समझ रहे हैं, 212 हो गया, है ना। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 212 हो गया। तो आप यहाँ तक क्या देख रहे थे, एक बार और ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है कि हमने एक बात इसमें रह गया है, उसको ध्यान दीजिए यहाँ पर। यहाँ ये देखिए, हाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हम लोगों ने जो आंसर लिखा है, थोड़ा सा इसमें करना क्या है कि देखिए हमने बेस तो 100 लिया है ना, 200 तो बेस लिया नहीं हमने, तो 100 बेस लिया है। तो 100 से 200 जाने में कितना मल्टीप्लाई करना है, इसमें 2 से, जी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 पहुंचना है हमने। ये ध्यान थोड़ा देखना है, थोड़ा सा माइंड से मिस हुआ, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो क्या करना है इसमें आप जो अभी मेथड किए भाई, ये 200 से कितना कम 8, तो 8 का स्क्वायर कर दिया आपने। और फिर आपने इसमें क्या किया आपने कि फिर इसमें 8 माइनस कर दिया तो 184 आ गया, 184 आ गया है। तो ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमने 2 से इसमें मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जब क्योंकि हमने 200 पे जाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, तो ये जो है 184 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 368 आएगा। क्या आएगा 3, 6 और 8 आएगा, समझ रहे। तो इस तरह सबको करना होगा, सबको करना है। 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करना है, यहाँ ध्यान दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी, क्योंकि यहाँ भी डबल कर देना है, इसको प्लस करने के बाद, ये माइनस करने के बाद, या प्लस हुआ तो प्लस करने के बाद डबल करना है, समझ रहे। तो इसको जब हम डबल करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर आंसर हमारा चेंज हो जाएगा। ये दोनों को मैं आपको रब करता हूँ, क्या चेंज होगा तो ध्यान दीजिए यहाँ पर। यहाँ तो हमने 50 का स्क्वायर 2 to 5 लिखना ही है, तो 5 यहाँ 2 5 लिख दिया और 2 हमारा कैरी हो जाना है, समझ रहे। तो इसको क्या होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 टू क्या होता है 34, यानी 340 आ जाएगा। तो 340 और 2 प्लस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 342, है ना 342। देखिए हमारा आंसर ये आएगा, है ना 34225 आएगा। आप समझ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ भी हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, है ना। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई यानी 2 से गुणा करना है। तो जब 2 से यहाँ गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दीजिए 23 का तो पता है हमने कि 5 to 9 आता है, तो आपको 2 9 तो लिखना है। और ये जो 5 आएगा कैरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये कैरी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर अब क्या और करना है हमने कि अब इसको डबल करिए। तो कैसे डबल करेंगे, फास्ट हमने डबल करना है, 2 से मल्टीप्लाई फास्ट करना है। तो आप 1 को पहले 200 कर दीजिए, 200 कर दीजिए। आप 50 यहाँ पर ले लीजिए, तो 50 को भी 2 से मल्टीप्लाई 100 तो 300, तो ऐसा हो गया। और 2 to 4 यानी 304। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 304 आ जाएगा। तो लिखिए 304 और फिर 5 प्लस करना है, तो 304 में यानी 309 आ जाएगा जी, 309। ये आपका लास्ट आंसर ये आएगा 309, क्योंकि 5 हमारा क्या था 5, तो आप जानते हैं कि 5 हमारा ये आपका हासिल है, यानी जो हमने 5 नीचे लिख रखा है मेन हमारा नंबर ये है आपका, समझिए। तो इस तरह सॉल्व करना है। अब देखिए हम ऊपर जाते हैं, 206 वाले को करना है। तो हमने 200 से कितना प्लस हो रहा है 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया। और 6 प्लस करिए 212, लेकिन इसको डबल कर देना है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये देखिए। तो 6 का 12 तो हमने 2 डिजिट आ गया है ना, 3 डिजिट आया तभी हमने इसमें हासिल आएगा, ओके। तो आप करेंगे तो 200 क्या 2 का डबल 212 का डबल करेंगे तो 424, ये आपका आंसर आ गया, है ना। चलिए कुछ और नंबर लेते हैं हम नंबर लेते हैं, मान लीजिए कि 218 लेते हैं, नो प्रॉब्लम।
218 का हमने स्क्वायर करना है। आइए तो 218 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, क्या होगा, कितना प्लस 200 कितना प्लस 18, तो 18 का स्क्वायर करिए ना पहले, यहाँ पर 18 का स्क्वायर करेंगे। ध्यान दीजिए, जब 18 का स्क्वायर करेंगे और 18 इसमें और प्लस करेंगे तो 236 आएगा, यानी 236। और 236 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 200 पर है हम, तो 236 को मल्टीप्लाई भी करना है। ये लीजिए, तो 236 को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 18 करिए तो 3 to 4 होता है, आप जानते हैं मेथड मैंने बता रखा है, आप पीछे प्ले लिस्ट में जाइए और उसको देखिए, आप समझिए उसको। तो 3 to 4 होता है, तो 2 4 यहाँ लिखिए और 3 थोड़ा सा बगल में लिखिए क्योंकि हासिल हो गया है, एक कैरी कर लिया हमने इसको। और इसको डबल करेंगे तो आपको पता है कि 472 आ जाएगा, और 472 में 72 72 और 3 प्लस तो 475 हो गया, 475। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर है, मेन जो आंसर है ये आपका आंसर है, समझ गए। तो किसी भी, चलिए एक आज एग्जाम्पल और देते हैं आपको हम। आप ले लीजिए 200 कितना, चलिए 200 हम ले लेते हैं जी। हमने 25 तक जाना है क्योंकि 25 ऊपर भी जाएंगे तो ये मेथड अप्लाई करेंगे, आंसर तो आ ही रहा है, बट मैंने कहा 25 तक स्क्वायर याद, इसलिए 25 तक अप्लाई करिए आप इसको। तो चलिए 2 हमने ले लिया, 2 2 3 ले लिया, कितना ज़्यादा है जी, 3 ज़्यादा, 23 ज़्यादा है, तो 23 का स्क्वायर करिए यहाँ पर। ये देखिए 23 का स्क्वायर करना है और 23 में और प्लस कर देना है ना, तो क्या 46 आएगा, तो यानी 246, समझ रहे, 246। तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना 246 को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ लिखिए 23 का स्क्वायर आप जानते हैं 529 होता है, तो 529 लिख लीजिए, 5 और नीचे लिखिए क्योंकि हासिल रह गया, 2 डिजिट लिखना है तो 5 हासिल रह गया, और इसको डबल करेंगे तो 400, तो ये हो गया यहाँ पर, समझ रहे, 400 ये हो गया। अब डबल करना है आपको, तो 400 ये हो गया, और 40 को डबल करिए क्या है, 80 हो गया, और 6 12 हो गया, 92 हो गया, 92 यानी 492 में 5 प्लस का 97 आ गया, यानी 497। ये लीजिए आपका आंसर आ गया 49729। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 200 बेस लेकर भी हमने किस तरह से ये हम लोग स्क्वायर निकालना सीख रहे हैं। देखिए हमारा मेन बेस 100 है, 100 से 200 गए, और मैं आपको सिखाऊंगा 100 से 300 है, एक मैं और सिखाऊंगा, ऐसे आप 400 500 सब कर लेंगे आप, समझ लें। तो एक मैं और बताऊंगा, पहले आप इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। आइए अब मैं आपको 100 से लिए चल रहा हूं कहाँ, 300 पर। तो आप जान रहे हैं कि 300 100 से जब करना है तो 3 मल्टीप्लाई किया होगा, तभी 300 है। तो अभी जगह 200 में हम देखा 2 से मल्टीप्लाई किया, 300 में 3 से मल्टीप्लाई, बस इतना जानता रहे दोस्त। मैं 2-3 नहीं बताऊंगा इसमें एग्जाम्पल, ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ मैं, क्योंकि आप समझ चुके होंगे कि कैसे होना है। देखिए मैं कुछ डाउन कुछ अप ले लूँगा, चलिए 300 डाउन लीजिए कुछ, तो चलिए 200 हमने लिया 200, चलिए 94 लिया, ओके 94 का स्क्वायर करना हमने जी। तो अब 300 से कितना कम है जी, तो आप देख रहे हैं 6 कम, कितना 6, मात्र 6 कम है, तो आप करिए ना यहाँ पर 6 कम है तो 6 का स्क्वायर करिए, ठीक है। और 6 कम है तो 6 और माइनस करिए इसमें, तो जब 6 माइनस करेंगे तो 4 माइनस करेंगे तो 90 बन जाएगा, और 2 और माइनस होना है तो क्या 288 बन जाएगा, 288 ध्यान दीजिए 288 बनेगा। लेकिन 288 को किससे मल्टीप्लाई करना है दोस्त, 3 से, ये 3 से मल्टीप्लाई करना है। आप 3 से मल्टीप्लाई करते ही आंसर लिख सकते हैं। तो पता है 36 तो होना है, यानी 2 डिजिट आ गया, इसमें कोई हासिल यानी कोई कैरी नहीं होना इसमें। अब इसको जो मल्टीप्लाई करके वही आपका आंसर है, यानी 8 सीरीज करेंगे तो 24 है ना, और 2 8 से 24 और 2 26 यानी 6 हो गया, समझिए। और 2 3 2 5, 3 2 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया, लिखिए है ना। यानी आपका देख रहे हैं क्या हो गया यहाँ पर कि 3 2 2 8 का आपका 3 से मल्टीप्लाई किया 8 6 4 और 3 6, ये आपका आंसर आ गया। आप देख रहे हैं इस तरह से आपका आंसर बिल्कुल सेम है, जहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ था यहाँ 3, बिल्कुल सब कुछ सेम है, कोई अलग नहीं हो रहा, बस 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है जी। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ इसका डाउन वाला, चलिए 2 आप कहेंगे तो ले लेते हैं हम, चलिए 82 ले लेते हैं, ओके। चलिए ध्यान दीजिए, तो 82 क्योंकि हमने इसको भी क्या करना है, ये करना है कि मैं आपका -25 पे जा रहा हूँ और फिर आप +25 पे जा रहा हूँ, सेम, क्योंकि आप 25 तक स्क्वायर जानते हो। आप नीचे भैया मैंने पहले बता रखा कि आप नीचे भी 25 से नीचे आ जाइए, आपका आंसर आ रहा है, लेकिन आपको स्क्वायर रूट उतना याद कर रखना पड़ेगा या फिर मेथड से फाइंड करना पड़ेगा आपको। तो चलिए कितना डाउन है, आप देख रहे हैं कितना डाउन है भाई, तो आप देख रहे हैं ये 18 डाउन है ना, 18 डाउन है, ओके। तो 18 डाउन है तो आप 18 का क्या करिए स्क्वायर करिए और फिर 18 और माइनस करिए यहाँ पर, समझ रहे। तो 18 माइनस करेंगे तो पहले 10 माइनस करेंगे इसमें तो 72 आएगा, और 72 में हमने 8 और माइनस करने, 2 माइनस करें 70 आएगा 2 है ना, और
आप 6 और माइनस कर दीजिए 70 में, तो क्या आएगा 64, यानी 262। इस तरह से आप माइनस कर सकते हैं ओरली, है ना, बिना पेन कॉपी उठाए हुए आप माइनस कर सकते हैं, बिना पेन कॉपी किए हुए आप ये सोल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन आपका ये क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना है दोस्त, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है इस नंबर में, है ना, ये नंबर को। जी आप 18 का जानते हैं कि स्क्वायर 3 to 4 होता है, 2 4 लिखिए और 3 आ गया, क्या कैरी हो गया, यानी हासिल आ गया, जो आप हिंदी में कहते हैं हासिल, इंग्लिश में कहते हैं कैरी करना। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 से 12, ध्यान समझिए यहाँ पर, है ना, 4 से 12 यहाँ आएगा, यहाँ मैं लिखता हूँ 4 से 12 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 1 और 6 से 18 और 1 9, 1 और 3 to 6 और 1 6 और 1 7 होता है। और ये 7 to 9 में हमने प्लस कर देना है कितना जी, 3, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये 3 प्लस कर देना है, तो 7 आपका कितना आ गया नंबर, 7 9 और 5, ये आपका ये आंसर आ चुका है। ध्यान दीजिए, ये यहाँ तक आंसर आ गया, यहाँ तक आप समझ रहे तक कि 7 9 5 2 4, ये इस तरह से आपका आंसर ये आ चुका है, समझ रहे। अब मैं कुछ नंबर ऊपर कर लेता हूँ, ये भी स्क्वायर था, आप स्क्वायर लिख लीजिए, कुछ ऊपर लेते हैं हम, ध्यान दीजिए, तो 300 से ऊपर जाना है, तो 300 और 305 कर लेते हैं, क्योंकि बड़े आसानी से सॉल्व कर लेते हैं 305 को। आपको मेथड और भी जानते हैं इसके बारे में आसानी से, तो क्या हो जाना है, 5 ऊपर है तो 5 का स्क्वायर करिए, है ना, अब 5 पर प्लस हो करिए तो क्या 310, कितना हो जाएगा जी, 310 हो जाएगा। तो 310 में किससे मल्टीप्लाई करना है दोस्त, 3 से मल्टीप्लाई करना है ना, और ये आपका आंसर आ गया है। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 9 और 9 900 कितना 30 से और 25 से आ गया, ये लीजिए आपके पास आंसर आ चुका है। आप समझ रहे, आंसर आपका आ चुका है। एक दूंगा मैं, एक और दूंगा क्या, कि चलिए हम 14 ले लिया हमने, 314 का स्क्वायर करिए, कितना होता है जी, तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है क्योंकि 14 ऊपर है ना, तो 14 का स्क्वायर करेंगे, ये लीजिए 14 का स्क्वायर, और हमने 14 प्लस करना है तो कितना 228, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 328, ध्यान दीजिएगा, सॉरी अगर 228 बोल दिया मैंने तो ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा आप समझ, 3 से 9 यहाँ होता है, यानी है ना, यहाँ से करिए तो 8 से 24 2 और 3 से 6 और 2 8 होता है, ओके 3 9। अब इसमें हमने क्या करना है, आप ध्यान दीजिए 14 का 196, तो 96 और 1 कैरी हो जाएगा, ये 1 प्लस यहाँ आ जाएगा 9 8 और कितना 5, ये देखिए ये कैरी, ये जो कैरी हो गया हमारा आंसर, जो ये मेन आ गया, ये आंसर आ गया, ये समझ रहे। तो देखिए कितनी आसानी से 300 बेस लेकर भी 100 बेस हमारा 100 है, लेकिन 300 पर 3 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया है। तो ऐसे ही अब 400 लेंगे, मैं अब करूंगा नहीं, आपको बता दे रहा हूँ कि 400 पर जब आएंगे यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, जब यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ पर आएंगे तो आपको गुना 4 कर देना है, या यहाँ से जब यहाँ आएंगे आप यहाँ तक आएंगे तो गुना 5 कर देना है, सेम मेथड है। और जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से, इस तरह से आपको सारा कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगा। आप देख रहे हैं, तो मैंने 100 के बेस लेकर 100 200 300 500 600 900 1000 तक आपका मैंने स्क्वायर रूट फाइंड करना बड़ी इजीली, यानी फास्ट, सबसे पहले सबसे फास्ट और बहुत आसान ट्रिक्स मैंने बता दिया आपको। अब मैं 50 150 250 इस तरह से मैं बताने जा रहा हूँ, वो भी आप एक बार देखिए, इसको ध्यान से समझिए एक बार। चलिए देखिए, अभी तक आपने क्या किया कि 100 200 शेयर लिया आपने, 25 पीछे 25 आगे। अब मैं क्या करूँगा, इसके बीच में पता है कि आपको 50 आता है, बिल्कुल हाफ है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में क्या है, बिल्कुल हाफ है, 1/2 हो जा रहा है ना, ये आपका 1/2 हो जा रहा है ना, या आप यहाँ से यहाँ जाएंगे 150 होता है ना, तो 150 ध्यान दीजिएगा, तो 150 कब आएगा दोस्त, तो पता है आपको 3/2 आएगा, यहाँ से यहाँ तक आने में 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। आप जैसे ही 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना, 3/2 से मल्टीप्लाई करिए 150 में, है ना, तो आप काटेंगे 3/2, समय 2 से काटेंगे 75 हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर, एक बार ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो हम इसे तो बाद में करेंगे, पहले इसको हम करेंगे ये, क्योंकि पता है ये 100 एंड क्या है 150, यानी 1 प्लस हाफ, तो 3/2 होता है ना। चलिए पहले इसको हम इस पर आएंगे, हम 50 वाली, इसके बाद कहानी उसको बंद करिए कहानी को, है ना, पहले इसकी कहानी देखिए आप यहाँ पर, ध्यान दीजिए यहाँ पर। चलिए देखिए, तो ये मल्टीप्लाई में है, चलिए 50 आ गए हम, तो चलिए हमारे पास
50 की हमने लेना है तो 50 से 25 ऊपर जा सकते हो और 25 नीचे जा सकते हो। चलिए हम पहले हमने लिया 50, आप 56 ले लीजिए। 56 का स्क्वायर करिए आप, है ना। तो 56 का स्क्वायर करेंगे हम तो 50 से कितना ऊपर है जी। ऐसा मेथड मैंने पीछे बता रखा हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाइए वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ जो यूनिवर्सल मेथड बता रहा हूँ उसको देखिए। 56 का कितना प्लस 6, तो 6 प्लस करना है, तो 6 प्लस करना है तो 6 का प्लस कर दीजिए। और 6 इसमें प्लस जा रहे हैं, लाइक 100 200 किया था हमने, सेम वही चीज़ है, तो 6 और इसमें ऐड कर दिए। तो 56 और 6 ऐड करिएगा तो 4 कितना 60 और 2 62 हो गया। 62 ध्यान दीजिए यहाँ पर 62 हो गया, है ना। और 62 को क्या कर दीजिए जी, हाफ कर दीजिए और आंसर लिख दीजिए, हैं। तो काटेंगे तो 31 आ जाएगा। अब पता है कि 31 आ जाएगा, है ना। 31 देखिए मैं आपको यहाँ लिखता हूँ, ये जब काटेंगे तो 31 आ गया, है ना। तो 31 आप लिख दीजिए और 6 × 36 ये दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। ये आ चुका आंसर 56 का स्क्वायर है। ये क्या मैंने किया, सेम वही अप्लाई किया जो जैसे पहले करते आ रहे हैं कि 50 से कितना ऊपर है, कितना, जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई किया, 200 के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 300 के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, तो वैसे हाफ कर रहे हैं हम, बस अंतर इतना ही है कि 100 का हाफ पे हाफ करे जा रहे हैं हम। 56 से बेस हमने 56 लेना, 100 नहीं लेना, अब तो 6 ज़्यादा है, तो 6 का स्क्वायर 36 और 6 प्लस कर देना इसमें, है ना। तो प्लस करेंगे हम तो आपको 56 से 4 60 होता है, 62 62 और 62 को हमने हाफ कर देना है, यानी आधा कर देना है, यानी 1/2 कर देना है, तो 31 लिख दीजिए। या इसी को आप क्या कर सकते हैं कि ऐसा कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप इसको जब ऐसा किए तो इसको ऐसा कर सकते हैं। कैसा, तो हमने पता है कि 50 का हाफ क्या होता है 25 और 6 का तो 36 होता है, आपको 36 लिख देना है इसका स्क्वायर, है ना। 36 लिख देना है और 50 आपने जो 50 है तो 50 का हाफ पहले कर दीजिए, जो हम हाफ बाद में कर रहे हैं पहले कर दीजिए। कितना पहले हो जाएगा 25 और 25 में ये जो 6 आया था, 6 जो 6 हम ऊपर प्लस कर रहे थे, पहले यहाँ पर प्लस कर 62 आया था, अब 6 अब प्लस करेंगे 25 में 6 प्लस कर दीजिए, प्लस करिए और लिख दीजिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा जी 31 और 36 आ जाएगा। ये लीजिए, है ना। आप दोनों मेथड कर सकते हैं, जो पहले से हम मेथड अप्लाई करते आ रहे हैं वो भी कर सकते हैं, या फिर पहले ही जो हाफ करना था हमने पहले 50 का हाफ कर दिया हमने और फिर 6 प्लस कर दिया, नो प्रॉब्लम, जो आपको आसान लगे वो करिए, है ना। ये ज़्यादा आसान लगेगा प्लस करने में। जैसे मैं कुछ और भी लेता हूँ, ध्यान दीजिए। चलिए मैंने ले लिया, आप समझ लीजिए कि 67 लिया, इसका स्क्वायर करना है जी, है ना। तो आइए करिए, 7 से बजा, है ना। हो सकता है कि कभी मैं बच्चे मैं क्षमा चाहूँगा, कभी कभी मैं फास्ट बोल जाता हूँ और आपके लिए बोलता हूँ ताकि मैं जल्दी जल्दी कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता पाऊँ, है ना। मैं आपको ज़्यादा बताऊँ कम टाइम में, इसलिए मैं थोड़ा कभी फास्ट हो जाता हूँ, ठीक है। तो कहेंगे तो आप कमेंट करिएगा, आराम से मैं बताऊँगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम लगता है फिर कम बताया जाएगा आपको, है ना। तो 67 कितना ज़्यादा है आपको, कितना ज़्यादा 50 से, तो 17, तो 17 का स्क्वायर करिए दोस्त, जैसा करते आए हैं दोनों मेथड करूँगा मैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो 17 स्क्वायर कर दिया हमने, नो प्रॉब्लम, है ना। तो 17 स्क्वायर कर दिया, 17 इसमें और प्लस कर दीजिए, 17 प्लस करेंगे हमने, और तो 10 प्लस करेंगे तो 77 हो जाएगा। और 77 में 7 और प्लस करना है, तो 3 प्लस करेंगे 80, है ना। 77 में 7 करना है तो 84 हो जाएगा। ध्यान दीजिए 84 को हमने क्या करना है, हाफ कर देना है दोस्तों। तो हाफ करेंगे तो क्या हो गया, ये आपको कट जाएगा, आप समझ रहिए, माइंड में कर सकते हैं, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए ऐसा लग रहा है आपको, है ना। ये कॉमा है, ध्यान दीजिए, ये आपको समझा रहा हूँ इसलिए, तो क्या हो जाएगा 42, तो जी तो आप लिख दीजिए आप 42, और ये आप जानते हैं 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, तो हमने सिर्फ क्या लिखना है 89, और ये 2 कह रही है, ये 2 पर प्लस हो जाना है यहाँ पर। तो लास्ट आंसर हमारा कितना आ जाएगा जी, हम यहाँ आंसर लिखते हैं, तो यानी 4 4 8 और 9, ये आपका आंसर आ चुका है, ध्यान दीजिएगा, है ना। लेकिन मैंने कहा कि इससे आसान क्या पड़ेगा आपको, इससे आसान पड़ेगा कि आप जो 17 का स्क्वायर कर रहे हैं, है ना, और 50 का आधा हमने 25 पहले कर दिया है जी, अब 25 में हमने प्लस करना, 25 में प्लस करना कितना 17, और लास्ट आंसर आपका तैयार हो गया। 25 में 17, पता है आपको 17 का क्या होता है कि 289 यानी 89, तो यहाँ लिखेंगे, है ना, और यहाँ 2 कैरी रहेगा, ये 2, है ना, और 17 इसमें प्लस करेंगे तो आप समझ सकते हैं कितना हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर 25 और 10 प्लस करिए, फटाफट माइंड में करिए, 25 से 10 कितना 35, और 35 और 7 हमारा और रह गया तो 42, है ना, 42, ध्यान दीजिए, और 42 में 2 प्लस करना है 2, तो 44 आ गया ना आंसर सेम,
है ना। तो मैंने कहा हो सकता है कि आपको 84 से बड़ा लगेगा, तो 25 वाला और भी सिंपल वे में हो जाएगा। चलिए एक आध एग्जाम्पल मैं नीचे लेता हूँ, 50 से नीचे। चलिए 50 से नीचे मैंने 42 ले लिया, 42 का स्क्वायर करना है आपको, है ना। क्या होगा 42, तो कितना कम है जी, तो 8 कम है जी, तो 8 का स्क्वायर करिए जी यहाँ पर, ये लीजिए, है ना। 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 कम था तो 8 और डाउन जाइए, 8 और डाउन जाइए इससे, तो 2 यहाँ गया, 6 और डाउन हो गया 34, कितना गया जी 34, ध्यान दीजिए। 34 का हाफ कर दीजिए, ये लीजिए, तो 17 आएगा, कितना आएगा जी 17। आपको दिमाग में होना चाहिए कि फटाफट 17 आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा कि 64, तो ये आ गया और 17 ये लीजिए, आपका आंसर आपको तैयार हो गया, इससे बना जी, ये आपका आंसर तैयार हो गया, समझ रहे। लेकिन आप जब 25 वाला सिस्टम करेंगे तो उससे भी और भी आसान से आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि पता है कि ये तो आपका थोड़ा सा इसको हमने ब्रैकेट में ले लेते, तो ये लीजिए, तो मैंने कहा कि ये और भी आसान है, क्या कि 8 का स्क्वायर तो आप करेंगे, ठीक है। और 25 पहले 50 का हाफ हो गया, तो 25 और कितना 8 हमने डाउन, 8 और डाउन चले जाओ, तो 25 में 8 माइनस करेंगे 17 तो आएगा, है ना। तो 17 लीजिए, आंसर लिख लीजिए 17 और 64, ये लीजिए। तो मैंने कहा ये डाउन वाला और भी आपके लिए आसान है। तो कोई भी दोस्त ऐसा नंबर लीजिए बच्चे, कोई भी नंबर लीजिए, 25 आप 50 से 25 नीचे आइए, 25 ऊपर जाइए, आपका सोल्यूशन वेरी सिंपल, बहुत आसान, 1-2 सेकंड में आपका सोल्यूशन हो जाना है, स्क्वायर फाइंड हो जाना है, ठीक है। अब चलिए मैं एक आध और बताता हूँ 150 का लेकर 150 पाऊंगा। इसको पहले एक बार देख लीजिए 50 वाला कैसे हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि कोई एग्जाम्पल आपको देने की कोई ज़रूरत होगी, अगर होगी तो आप कमेंट करेंगे, जरूर मैं बताऊंगा आपको, ध्यान दीजिए। आइए हम करते हैं, हम लोग यहाँ आते हैं कि 100 से हमने जाना है 150 तक, तो पता है आपको कि 100 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 जाएंगे, तो पता है क्या 1.5 है, यानी 3/2 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 50, 53 जाए 150, है ना जी। वही काम करना है जो अभी 50 में अपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, आप यहाँ 3/2 से मल्टीप्लाई करिए, सब कुछ होइए। चलिए कुछ हम इसको भी क्या करते हैं कि 150 इसको डाउन लेते हैं, कि 150 से कुछ मैं डाउन लूँगा, 25 डाउन और 25 अप लूँगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर, है ना। ये डाउन हुआ और ये अप हुआ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। चलिए कोई नंबर लेते हैं हम यहाँ पर, आइए आपके सामने नंबर लिया जाता है, तो हम नंबर लेते हैं 150 को डाउन, यानी कहने मतलब क्या है कि 144 ले लेते हैं, ये लीजिए, है ना। तो 144 का हमने स्क्वायर करना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो जब स्क्वायर करना है 144 का, तो कितना 150 से कितना डाउन है जी, तो 6, सिर्फ 6 डाउन है, तो 6 का स्क्वायर करिए ना यहाँ पर, है ना, और 6 का स्क्वायर करिए और 6 इसमें और माइनस करिए, और माइनस करेंगे 6, तो कितना होगा 138 होगा, 138। तो 138 क्या करना है जी, तो इसको अलग लिखना पड़ेगा ऐसे, तो 138 को 3/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस सिंपल वे, आंसर आपका तैयार। तो जब आप वो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि 2 से ये कट हो जाएगा, 2 से कट होगा, समझ रहे पर, तो 6 आपका 6 12 हो गया, 189 आ गया जी। आपका आंसर आ चुका है कि आप 3 से मल्टीप्लाई करके लिखिए, पहले तो 36 यहाँ लिखिए, 6 का स्क्वायर, और 3 से 9 से 27, 2 और 6 से 18 और 2 20, ये लीजिए, आपका आंसर तैयार हो गया, समझ रहे। सेम काम करना है आपको, सेम काम करना है जी। और मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ, लीजिए आपके सामने मैं 135 लेता हूँ, जो कि अब इसका आप सिंपल वे भी जानते हैं, इसलिए मैं आपको जल्दी समझाने के लिए और भी अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। क्योंकि देखिए आप जानते हैं, ध्यान देखिए यहाँ पर मैं इधर लिख रहा हूँ कि आप जानते हैं कि 5 का जो मैंने पहले मेथड बता रखा है, पहले वीडियो में हमने बता रखा है, उसके अकॉर्डिंग में 5 करके करोगे 25 हो जाएगा, है ना। और 13 में एक प्लस करना है, तो 13 और 14 को प्लस करके आप यहाँ लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा। वही मेथड यहाँ भी आएगा, ध्यान दीजिए कैसे आएगा, सेम आएगा आंसर। चलिए कितना कम है जी 150 में 15 कम है, तो 15 का स्क्वायर करिए ना यहाँ पर, ठीक है। अब 15 और कम करिए, है ना, तो 15 जब इसमें और हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 15 से माइनस करेंगे तो 120 बचेगा, 120 में कितना करना है, तो 3/2 से हमने मल्टीप्लाई करना है, 3/2 से, जब 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कट करिए, कट हो गया, ये लीजिए कितना होगा 60, है ना, और 60 से 180, यानी आपको पता है कि ये आएगा आपका 180, और 15 का स्क्वायर पता है आपको 2 to 5 आता है, तो 2 5 लिखना है, और 2 कैरी हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 कैरी हो गया, और ये आपका
6 से 18 180 और 182 प्लस करना है 182। ये लीजिए आपके पास नंबर तैयार है ना, आपका नंबर तैयार है। और यहाँ भी जब 13 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही आएगा 182 और 25, है ना। तो ध्यान दीजिए इस तरह से आप जो नंबर फाइंड कर रहे हैं आपका आंसर आ रहा है। अब मैं कुछ 150 से ऊपर ले सकता हूँ। ध्यान दीजिए तो 150 से ऊपर हमने, चलिए पहले 5 लेता हूँ, आसान रहेगा, है ना। ध्यान दीजिए तो 5 कितना ऊपर है, तो 5 का ऊपर है, या 5 का स्क्वायर। अब 5 प्लस करिए इसमें आपको तो 60 आएगा, 160। तो 160 को मल्टीप्लाई करना कितना, 3/2 से, है ना। आप 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, यानी हाफ करिएगा, 3/2 का हाफ करिएगा तो कितना आएगा जी, आप समझ सकते 80 आएगा। और 80 3 जा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ लिखिए 25 लिख लीजिएगा, और 80 3 जा क्या 24, यानी 240। ये आपका आंसर आ गया, समझे। आप इस मेथड से करते हैं जो यहाँ करते हैं, पहले जो वीडियो में बता रखा है 5 अगर 25 यहाँ भी आता है ना। आप 15 में प्लस 16 होता है, और 16 में 15 से मल्टीप्लाई करिए 240 आपके पास आंसर आता है। आप समझ रहे हैं कि किस तरह से ये आंसर आपके पास आ रहा है ना। तो कोई मुश्किल नहीं है, या जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। और मैं एक आध और लेके चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 2 मैंने ले लिया, और मान लीजिए 162 ले लिया हमने, है ना। तो 162 कितना ज़्यादा है जी, 12 ज़्यादा है, तो 12 का स्क्वायर करिए, ये लीजिए। अब 12 का स्क्वायर कर दिया हमने, और इसमें 12 और प्लस करिए, तो 10 प्लस करेंगे 72 और 2 यानी 74, 174 मल्टीप्लाई 3/2 करेंगे। यहाँ देखिए, तो जैसे आप 2 से कट करेंगे इसको, आपका आंसर कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर, है ना। इसका हाफ कर देना हमने, आपको पता है अन्य कट करिए यहाँ पर, तो हाफ करेंगे हम क्या, 8 2 16 1 और ये 7 87 आ गया, समझ गए। तो 87 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिख देना है। और 144 पता है, 144 होता है, तो 4 लिखिए और 1 कैरी हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 7 से 21 में 1 प्लस करना है 22 सीधे लिख दिए, है ना। और 2 बचा, और 8 से 24 और 2 कितना होता है 26। ये लीजिए आपका नंबर, ये हमने प्लस कर दिया, ये आपका पूरा नंबर इतना आ गया, क्योंकि 1 कैरी था 16244, है ना। तो आपने देखा कि किस तरह से हम लोग 50 150 को बेस लेकर भी, जो मेन बेस हमारा 100 ही है, उस तरह से हमने 3/2 करके मल्टीप्लाई करके 50 में हाफ से। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी नंबर को आप स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जब जैसे ही आप इस 100 से आप जब यहाँ आएंगे, यहाँ पर लीजिए, चलिए इसके बीच में लेते हैं हम कितना 250, ध्यान दीजिए यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर 250 पर आएंगे, तो आपको देखना है कि हम 100 से कितना हम क्या कर रहे हैं, कितना गुना है 250। तो आपका 100 प्लस करिए 100 हो गया, फिर आपको क्या 200 यानी हो गया, आप समझ रहे 250 हो गया, यानी कितने गुना है, तो आप समझ सकते हैं 5/2 गुना है। क्योंकि आप देखिए आप 100 में 5 मल्टीप्लाई करिए, 2 से कट गया, 2 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 है, कट गया, कितना हो गया 50, अब मल्टीप्लाई करिए 250 आ गया ना, है ना, यानी ये आपका आ गया। डेट मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब यहाँ से यहाँ आएंगे 250 वाले, 250 से डाउन, मतलब इसके इधर और इसके इधर जाएंगे 25 वाले चक्कर आएंगे, ये जो चक्कर है ना, डाउन और अप जाना है। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो 3/2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना होगा 5/2 से, 5/2 से। ऐसे जाएंगे हम 300 को, 300 से 350 जाएंगे, 450 जाएंगे, 550। तो इस तरह से आपको फाइंड करना कि कितने से मल्टीप्लाई करें, कितने गुना 100 का है, वो कितने गुना 100 का है। जैसे 200 300 था 4 गुना, तो ऐसे हमने मल्टीप्लाई करना है, और हर चीज़ का स्क्वायर रूट आपका फाइंड हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से आप 1 से लेकर 1000 तक आप नंबर को स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर रूट नहीं जी, जहाँ स्क्वायर रूट अगर बोल दिया हूँ तो माफ़ी चाहूँगा, गलत है वो। स्क्वायर फाइंड करना है, वर्ग फाइंड करना है, वर्गमूल नहीं, वर्ग फाइंड करना है। तो किस तरह से मैं फाइंड करके आपको एक ट्रिक्स बता रहा हूँ, किस तरह से समझा रहा हूँ, है ना। आप देखिए इसको समझिए, इसी को यूनिवर्सल मेथड कहते हैं कि सारे नंबर्स पर यह आपको अप्लाई होता है, जिसके यूनिट प्लेस पर 5 होता है उसमें अप्लाई हो रहा है, सब में अप्लाई हो रहा है ना। और मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी जो मैंने आपको वीडियो बना रखा है, आपको बता रखा है हमने स्क्वायर फाइंड करना, वो भी हर नंबर पर अप्लाई होता है, वो भी आसान है। तो आप दोनों को देखिए, जो हमने 3 बता रखा है तीनों को देखिए, 5 वाला भी एक अलग हमने वीडियो बना रखा है, तो तीनों को देखिए और तीनों को सीखिए, समझिए, और आपको कैलकुलेशन में बहुत आसानी हो जाएगा। 2 से 3 सेकंड में आप किसी का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। हालांकि जब एग्जाम्स में आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं तो इतना बड़ा नंबर नहीं आता है, यानी 1000 तक नंबर नहीं आता, कुछ 2 डिजिट ही नंबर में नहीं आता या 3 डिजिट नंबर आता है ना। तो उसको आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, छोटा नंबर ही आता, कोई बड़ा नंबर नहीं आता, ठीक है ना। और जो भी आ भी गया तो अगर ये पता है आपको तो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा स्क्वायर
रूट फाइंड करने का आपके सामने मैंने 3 वीडियो आपको पेश किया, हमने अपलोड किया हमने यूट्यूब पर, ठीक है। और आप उसको देखिए, पढ़िए, समझिए, और किसी को प्रॉब्लम होता है फिर भी तो आप कमेंट करिए, ज़रूर पूछें, और मैं आपको हेल्प करने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही आप हमारे साथ सपोर्ट करते रहिए, मैं आपको पढ़ाता रहूँगा नई एनर्जी के साथ। तो इसलिए थोड़ा इतना कहना चाहूँगा कि जिन्होंने अगर हमारे चैनल सुंदर बेल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, लाइक करें, और उनको अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर करें अपने जूनियर्स को, सीनियर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को, और उनको बताएं, इंस्पायर करें कि सुंदर बेल क्लासेस पर चलो। किस तरह से एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ट्रिक्स वगैरह लेकर संजय सिंह वर्मा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आइए, आज का हमारा मुलाकात यहीं तक रहेगा, और नेक्स्ट मुलाकात हमारी अगली वीडियो में होगा। नेक्स्ट मुलाकात हो सकता है कि कुछ ट्रिक्स के साथ हो, या फिर हम और भी 12th का हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन कैलकुलस, है ना। वहाँ भी हमारा कंटिन्यूटी जो हमारा चैप्टर है वहाँ मुलाकात हो सकती है। कुछ ट्रिक्स भी मैं लेकर आ सकता हूँ, कुछ द्विघात समीकरण के लिए, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, जो हम सॉल्व करेंगे विदिन 5 सेकंड में, उसका भी मैं लेकर आ सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही मैं आता रहूँगा, आपके साथ मिलते रहूँगा हमेशा, रोज़ाना प्रत्येक दिन हम लोग मिलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे साथ मिलकर। इसलिए आज का हमारा यहीं तक मुलाकात है। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।